बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत शुक्रिया कि इस लेट रात को आप यहाँ सब मौजूद हैं। हम अभी बड़ा लंबा सफ़र करके मुजफ्फरगढ़ वापस लौटे हैं। सारा दिन सफ़र में ही था। कल हम जलालपुर पीरवाला थे और वहाँ हमने सैलाब की तबाहकारियाँ देखी और वहाँ जो हमारी अपनी टीम है उससे भी मीटिंग की ताकि हम अपने ज़ाती वसाइल से सैलाब ज़दगान की जो मदद कर सकते हैं उस पे हमने उनके साथ मुशावरत की, क्योंकि डाटा कलेक्शन इम्पॉर्टेंट है। ज़ाहिर हम सबकी मदद तो नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारी अपनी कैपेसिटी है हम वो ख्वाजा रफ़ीक शहीद फाउंडेशन के तहत काम करते रहते हैं। हमेशा जब इस तरह के हालात आते हैं तो मलिक अनवर साहब मुल्तान से मेरे बड़े पुराने साथी हैं, वो कोऑर्डिनेट करेंगे और नगमा मुश्ताक लांग साहबा XMPA जो हैं वो वहाँ पे हमें डाटा कलेक्शन सपोर्ट करेंगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन से मदद देंगे। तो वहाँ से फिर हम रात मुल्तान में थे और आज सुबह हम ठट्ठा सियालंग गए थे। आपको पता है वो भी बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ है ठट्ठा के लोग, और उनके बागात उजड़ गए हैं, फसलें तबाह हो गई हैं, अभी भी पानी खड़ा है। वहाँ भी हमने मुकामी लोगों से जाके बातचीत की है और वो वहाँ के यूनियन काउंसिल के चेयरमैन अभी भी आए हुए हैं। दोपहर हम उनके पास थे। वहाँ भी हमारा प्लान है, एक रिलीफ़ का काम करेंगे हम नवाज़ खान साहब की निगरानी में। फिर हम गए थे अलीपुर में हम काफ़ी घूमे हैं, वहाँ पे कैंप्स पे भी गए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन से भी मिले हैं। वहाँ जो पंजाब हुकूमत के 5 वज़रा काम कर रहे हैं डे एंड नाइट, उनसे भी मैंने मुलाकात की है और डिप्टी कमिश्नर साहब ने भी ब्रीफ़ किया है कि सैलाब ने कैसे कैसे कहाँ कहाँ हिट किया है। और हमने इस बात पर भी वहाँ पे मशवरा किया आपस में। वहाँ आमिर तलाल गोपांग साहब भी थे और आमिर तलाल के वालिद साहब आशिक सरदार आशिक गोपांग साहब भी थे, वो तजर्बाकार आदमी हैं। तो ये सारी जो दौरा था इसके कई मकासद थे। नंबर 1 कि हम ख्वाजा रफ़ीक शहीद फाउंडेशन के तहत जो हम आपस में कुछ दोस्त हैं अपने वसाइल को पूल करके काम करते रहते हैं, तो वो जनूबी पंजाब के जो वर्स्ट हिट एरिया वहाँ पे हम जाके उनके ज़ख्मों पे मरहम रखें और जो उनकी खिदमत कर सकते हैं वो करें। तो वो हम ऑनलाइन उनकी मदद करेंगे, बजाय इसके कि तस्वीरें बनवाई जाएं और एक थैला एक देते हैं, तस्वीरें 10 बनवाई जाती हैं। ये नामुनासिब रवैया है, इसको कंडेम भी करना चाहिए और इसको नामुनासिब भी करार देना चाहिए, ताकि इसकी हौसला शिकनी और रुझान की और लोगों की इज़्ज़त नफ्स मजरूर ना हो, क्योंकि ये मांगने वाले लोग नहीं हैं, ये तो मजबूर हो गए हैं, उनकी हर चीज़ ही तबाह हो गई है। दूसरा मेरा मकसद ये था इस दौरे का कि जो पॉलिटिकल लोग हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप पाकिस्तान की बावसीला लोग हैं उनमें से अक्सर, तो वो अपने घरों में बैठे हुए निकलें भाई। अगर अल्लाह ताला ने उनको बचाए रखा है और आफत जो है वो इस इलाके में आ गई है, तो इसका ये मतलब थोड़े है कि आप बाहर ना निकलें। अपने इलेक्शन पे लोग करोड़ों रुपया लगाते हैं, तो जब अपने बहन भाई मुसीबत ज़्यादा हो तो उन पर चंद लाख रुपए खर्च करते हैं, तो कोई क़यामत तो नहीं आती। तो ये मैं बार बार आपके ज़रिए और सोशल मीडिया के ज़रिए मैसेज दे रहा हूँ, जो पॉलिटिकल क्लास है पाकिस्तान की बिला तफरीक जमात, कि वह बावसीला लोग अपनी अपनी टीमों के साथ यहाँ पे आएँ, समाजी काम करें, लोगों की मदद करें, रिलीफ़ का काम करें। एक तो लोगों के ज़ख्मों पर मरहम रखा जाएगा, दूसरा कोई हुकूमत ये काम अकेले नहीं कर सकती, बहुत बड़ी तबाही है। तो एक ये फ़ील आनी चाहिए जो लोग मुसीबत में हैं कि हम अकेले नहीं हैं और समाज हमारे साथ है, सिविल सोसाइटी हमारे साथ है, सियासी क़यादत हमारे साथ है। आप हमदर्दी के 2 बोल बोलते हैं, यकीन करें उससे भी हौसला बढ़ जाता है कि यार हम अकेले नहीं हैं। तो ये पाकिस्तान के सभी सियासतदानों की ज़िम्मेदारी है। ज़रूरी नहीं है कि आप वज़ीर हैं, आप MNA हैं, आप MP हैं, ये तो गैर ज़रूरी बात है। ये आता रहता जाता रहता, इक़्तिदार तो कभी किसी का साथ सदा रहता ही नहीं है। तो एक ये मैसेजिंग करना मेरा मकसद था। बिज़नेस लीडर्स हैं, ताजर हैं, मुखय्यर लोग हैं, वो निकलें और मुनज़्ज़म तरीके से आके सैलाब ज़दगान की मदद करें। बुनियादी तौर पे यही 2 मकसद थे, लोगों को मोटिवेट करना और अपना कंट्रीब्यूशन करना। और सेलिब्रिटीज़ को भी मैंने अपील की है और मैं कुछ से राब्ते में भी हूँ, उनको भी हम यहाँ भेजेंगे इंशाल्लाह, ताकि वो यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट भी करें और मोटिवेशन भी करें। जहाँ तक ताल्लुक़ है तीसरा जो इसके सामने मेरे एक मकसद आया वो ये है, चूँकि मैं तो कोई सरकारी ज़िम्मेदारी नहीं है मेरी और हम घूम रहे हैं बगैर किसी प्रोटोकॉल के, तो इसका बड़ा फ़ायदा होता है, आपको हक़ाइक़ का पता चलता है। तो मैंने एडमिनिस्ट्रेशन की बात भी सुनी है, लोगों से बात भी की है, तो अंदाज़ा हुआ है कि क्या क्या मसाइल हैं। जैसे यहाँ जो हेड वर्क्स है हेड मोहम्मद वाला, अब वहाँ पे एक ब्रिज बना हुआ है, वो ब्रिज नामुकम्मल है।
और दरिया का बहाव एक और रास्ते से है करीबी, तो ज़रूरत इस बात की है कि उस ब्रिज को एक्सटेंड करके उस जो पुराना फितरी बहाव है उस पर भी एक पुल बने और उसके नीचे उसको आप समझें वो स्पिल वे होगा, जब कभी पानी ज़्यादा आएगा तो उसको खोल दिया जाए ताकि इस इलाके के ऊपर जो पानी की यलगार है इससे आइंदा मुस्तकबिल में बचा जाए। क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अभी ये खुदा न खास्ता सैलाब तो आते रहेंगे, तो हमें दरियाओं को रेगुलेट करना है, बैराज बनाने हैं, हेड वर्क्स बनाने हैं, डैम बनाने हैं। कालाबाग डैम पर भी सियासत अब नहीं होनी चाहिए, सवां डैम भी बनना चाहिए और हेड वर्क्स और बैराज भी नए बनने चाहिए। इनमें से अक्सर तो पाकिस्तान से पहले के बने हुए बनने के और कुछ पाकिस्तान बनने के बाद बने हैं, फिर हमें तौफीक ही नहीं हुई। सियासी लड़ाइयाँ नहीं इस मुल्क में ख़त्म होती हैं, या मार्शल लॉ आ जाता है या हम आपस में लड़ते रहते हैं। तो अब ये आफत सर पे आके खड़ी हो गई है, लोग बार बार डूब रहे हैं, बार बार तो उनकी रिहेबिलिटेशन नहीं हो पाएगी। तो इसलिए ज़रूरी है कि यहाँ के मुकामी मसाइल को हाईलाइट किया जाए। इसी तरह यहाँ का एक बहुत बड़ा मसला है जो शुगर केन का काश्तकार है, गन्ने का काश्तकार है, उसको पैसे नहीं मिलते। शुगर मिल के मालकान माफिया बने हुए हैं, वो ऐसे हैं जैसे शीशनाग बन के बैठे हुए हैं ख़जाने के ऊपर। तो जो केन कमिश्नर पंजाब है उनके ऑफिस को एक्टिवेट होना चाहिए। इस वक्त 2-2 साल से लोगों को अदायगियाँ नहीं हुई। मुझे हमाद नवाज़ खान साहब ने ये सारी बातें बताई हैं, मैं पहले आपको बता दूँ, तो इसलिए मैं इनका नाम ले रहा हूँ कि आपको पता हो कि ये अवामी जो हसासियत के मामलात हैं वो ये मुसलसल हमें बताते रहते हैं, और मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ ताकि इस आवाज़ को दूर दूर तक सुना जाए। मैं हुकूमत पंजाब से जाके भी बात करूँगा, दरख्वास्त करूँगा, और यहाँ खड़ा होकर भी मैं ये डिमांड आपकी जो है उसको दोहराना चाहता हूँ कि गन्ने के काश्तकारों के वाजबात शुगर मिल मालकान से हुकूमत दिलवाए ताकि वो अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सकें बजाय किसी से मांगने के। इसी तरह जिनके आमों के बागात थे उनका सारा फल ज़ाया, उनके सारे शजर ज़ाया हो गए हैं, जल गए हैं सारे। मैंने खुद जले हुए दरख्त देखे हैं, जहाँ पानी ने जिस जगह को टच किया वो जल गया, आपको पता है। तो यहाँ कोई अब इसी तरह कॉटन को बहुत नुकसान हुआ है, तो ये बाकी क्रॉप्स को भी हुआ है। तो हुकूमत को एक ऐसी हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, भले वो कर्ज़ हसना की शक्ल में हो, भले वो लॉन्ग टर्म लोन की शक्ल में हो, लोग आहिस्ता आहिस्ता कमा के वापस कर दें। फ़िश फार्म्स हैं यहाँ पे, आपको पता है बहुत बड़ा जो ज़रिया है कारोबार का इस ज़िले में वो फ़िश फार्मिंग है। छोटे बड़े बेपना फ़िश फार्म है। अब वो सैलाब आया तो मछली बह गई है, लोगों का नुकसान इतना हुआ है कि बाकी बचा ही कुछ नहीं है। तो उनको दोबारा अपने पाँव पे खड़ा होने के लिए भी उनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो ये सारी बातें वो हैं जो जब तक आप आएंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। हम वहाँ बैठकर भी ये जो कुछ थोड़ी बहुत खिदमत करनी है हमने फाउंडेशन के तहत कर सकते थे। हमाद नवाज़ खान साहब हमें अभी भी इन्होंने हमें डाटा प्रोवाइड करना है, तो ये लाहौर में डाटा प्रोवाइड कर सकते थे। लेकिन ये जो रियलिटीज़ हैं, ग्राउंड रियलिटीज़, इनका पता नहीं लगता अगर आप मौके पर ना आए। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ कि सिर्फ ये हुकूमत की ज़िम्मेदारी नहीं है, हर सियासतदान की ज़िम्मेदारी है। हर वो शख्स जो लोगों से वोट लेता है, भले वो वोट लाहौर में लेता है, रावलपिंडी में लेता है या फैसलाबाद में लेता है, कहीं भी लेता है, ये मुल्क के किसी हिस्से में लेता है। जब किसी मुल्क के एक हिस्से पर आफत आएगी, मुश्किल आएगी, लोग मुसीबत में होंगे, तो लोग तवक्को करते हैं कि पॉलिटिकल लीडरशिप उनके दरमियान मौजूद हो, उनकी आवाज़ में लाए, उनके ज़ख्मों पे मरहम रखे। जो काम खुद कर सकते हैं अपनी गिरा से करें, जो खुद नहीं कर सकते उस पर लोगों को मोटिवेट करें और हुकूमतों तक उनकी आवाज़ों को पहुँचाएँ। तो ये चंद मकासद थे जिसके लिए मैं आया था, और इंशाअल्लाह ताला हम कोशिश करेंगे कि ये सारे मकासद सक्सेसफुली अचीव करें।